बानो जुलेखा क्या देख रहे हैं? मैं कुछ भी नहीं देख रही। गोया कसर के नए पेशकार जनाब यूजार से कुछ भी नहीं। कभी कभी तो आप अपनी हुदूद फलांग जाती हैं कारी मामा। याद रखें, हमेशा आपके ये तंज के नश्तर नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। कल दरियाई नील के कुछ साहिली इलाके आमून के नाम पर जबरन कब्जे में ले लिए गए हैं और आज नशीबी इलाकों से चंद गरीब नौजवान लड़कियों को जबरदस्ती उठाकर माबद आमून ले आए हैं। आमून की हमासरी के लिए उठा कर ले आना ये कोई नई बात तो नहीं है। नौजवान लड़कियों ने हमेशा अपनी रजा और रग़बत से आमून की हमसरी का इंतखाब किया है, ना कि जबरन। काहिनों की लज्जत के लिए उठा के ले गए हैं, ना कि आमून की हमसरी के लिए। वगरना इन बेजान पत्थर के टुकड़ों को बीवी की क्या जरूरत। आपको जेब नहीं देता कि जवान वली अहद के सामने माबद के काहिनों और आमून बुजुर्ग की इस तरह तौहीन करें। ये बातें इसके ईमान को मुतज़लज़ल कर देंगी। ईमान? हमारे फर्जंद के ईमान को माबद के काहिनों और अरबाब इख्तियार के नापसंदीदा अमाल मुतज़लज़ल करेंगे, ना कि इन हक़ाइक़ का बयान करना। उसे तमाम मामलात से आगाह होना चाहिए। उसे मालूम होना चाहिए कि उसकी सरजमीन के लोग किस चीज पर ईमान रखते हैं और आइंदा के लिए तय कर सके कि उसे किस मुमलिकत पर हुकूमत करनी है। मुझे जो कुछ भी माबूद के काहनों और आमून के बारे में जानना चाहिए खूब अच्छी तरह जानता हूँ। ये तो हमेशा ही से माबद और काहिनों की तरफदार रही है और उनकी शर्मनाक बदआमालियों के लिए तौजीह पेश करती है। इन्हें आमून और खुद सरो फितना परवर काहिनों की तो बड़ी फिक्र है, लेकिन मेरी हुकूमत और सल्तनत की इन्हें कोई परवाह नहीं है। आली जनाब, काहिनों के आखिरी इक़दामात के ज़िम्न में मखसूसन क्या हुक्म फरमाते हैं? बहुत जल्द इस फितना और फसाद का खात्मा कर दूंगा और काहिनों की बिछाई बिसात को तिप्स में ही लिपेट दूंगा। जितना जल्दी मुमकिन हो माबद पर हमले की इब्तिदाई तैयारियां मुकम्मल करें। क्या आप समझते हैं कि लश्कर मिस्र माबद की सिपा का सामना करने की हिम्मत रखता है? लोग उनसे तंग आ चुके हैं। माबद अब वो साबिका मकाम व मंजिलत नहीं रखता। उनकी ताकत अब पहले जैसी परेशान कुन नहीं रही। खुदा को बेनियाज होना चाहिए, ज़मान व मकान से बेनियाज, खाने सोने से बेनियाज। तमाम मखलूक न्याज़मंद है, तमाम मखलूक ज़ईफ़ व नातवा है। गनी मुतलक फ़कत खुदा की ज़ात है। क्या चाहती हैं? क्यों साई की तरह दिन रात मेरा पीछा करती हैं? नहीं मानो हुजूर, नहीं तो मैं बस अपना फर्ज समझती हूँ कि आपकी खिदमत के लिए हमा वक्त मौजूद रहूं। अगर मेरी मौजूदगी परेशानी का बाइस होती है तो आज की बात मैं आपसे दूर रहूंगी। तुम्हारा क्या ख्याल है, किस लिए यूजारसिफ पर इतनी कड़ी नजर रखी हुई है? पता नहीं, मैंने बड़ा ये मंजर देखा है। मुझे नहीं लगता कि निगाहों में कोई खास नियत पोशीदा हो सकती है। तुम्हारी बातें तो हुस्न नियत से ज्यादा हिमाकत पर मबनी होती हैं। चलो यहाँ से।
दुरूद बर खुदावंद कसर जनाब पूतीफार। दरूद पर अजीज मिस्र जनाब पुतिफार। रुदामून और युजार सीफ, आप दोनों पर भी दरूद हो। मैं चाहता हूं कि खुद को आजमाऊं। मेरे साथ जंग करोगे? जंग नहीं, लेकिन अगर आजमाइश का इरादा रखते हैं तो इम्तिहान जरूर दूंगा। आमून होतब मोहब्बत के काहिनों के साथ मुकाबले का इरादा रखते हैं। वो उनका काम तमाम करना चाहते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं और उमूर सल्तनत में दखल अंदाजी कर रहे हैं। ये खतरनाक काम है। फिलहाल तो अकाबरीन माबद बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। उन्होंने हतमी इरादा कर लिया है और मुझे भी अमाती लश्कर का हुक्म दे दिया है। इसका मतलब समझते हो? आमुन होतब को चाहिए कि पहले कसर में माबद के असर नफूस के अवामिल से मोहतात रहें। आमुन होतब की जिंदगी को खतरा है। उनकी जान की हिफाजत कीजिए और लम्हा भर को भी उनको तन्हा मत छोड़िए। खतरा? खतरा किसकी जानिब से? किसी की भी जानिब से हो सकता है। जनाब आमुन होतब के कसर में हर फर्द। आली जनाब आमुन होतब के दुश्मन तो हर जगह मौजूद है। मैंने बानूती को एक बार देखा है। वो आमुन के मामले में बड़ी रासिखुल अकीदा हैं। ताज्जुब है। यही बात आज जनाब आमुन होतब भी बानूती से गुस्से के आलम में कह रहे थे और उन्हें खाइन और माबद की तरफदार कहा। जनाब आमुन होतब की जान को खतरा है। उनकी हिफाजत करें। अपना ख्याल रखना। वो साहिब फहम व फरासत होने के साथ साथ एक बेहतरीन उस्ताद भी है। कौन यकीन करेगा कि ये वही नास परवरदा बच्चा है? कल का गुलाम आज पूरे कसर का रूह रवां है। तुम युजार सीफ की इस तरक्की और पेशरफ से खुश नहीं? बताओ मुझे। नहीं नहीं, मेरी नजर में इसकी एहलियत रखता है। वो एक दाना और बिना जवान है। मैं तो तमाम उमूर में उसी से मशवरा करता हूँ और अब तक कोई नुकसान भी नहीं उठाया। मैं उसके लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। हमें मोहतात रहना होगा। युजार सीफ को मजमा आम से दूर रखना होगा, वरना मिस्र की हविस पर खवातीन उसके गिर्द मकर फरेब का जाल बिछा देंगी और हम नाकाम हो जाएंगे। ये फितरी अमल है। इस जैसा खुबरू और कामयाब नौजवान हर एक औरत को अपनी तरफ माइल कर सकता है। अगर अब तक उसे शहर में आम दुरफ्त की इजाजत होती तो अभी वो यहां ना होता। जनाब युजार सीफ, जनाब हुनैफर की तबीयत ठीक नहीं है। जनाब रुदामुन को खबर करें। जी। बच्चों आप यहीं बैठें, मैं अभी आता हूँ।
हमारे मेहरबान जनाब हुनिफर के मिजाज कैसे हैं? बेटा यूजारसीफ, मैं फिक्रमंद था कि कहीं तुम्हें देखे बगैर ही न चला जाऊं। शुक्र है तुम आ गए। जनाब पेशकार, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। घबराएं नहीं, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। मेरे पास वक्त बहुत कम है, गौर से सुनो। यूजारसीफ मेरे बेटे, तुम तमाम उमूर क़स्र से बखूबी वाकिफ हो और दूसरों से कहीं बेहतर उमूर क़स्र की जिम्मेदारी संभाल सकते हो। तुम तमाम अहले क़स्र के लिए खैर व बरकत का बाइस हो और मुझे ये कहने में कोई यार नहीं कि तुम्हारे वजूद से तमाम साकिनान क़स्र पर आसाइश और आसूदगी की फिजा छा जाएगी। यूं भी तुम्हें सभी पसंद करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी तबीयत बहुत जल्द बहाल हो जाएगी। आपके वजूद की नेमत से हम हमेशा मुस्तफीज होते रहेंगे। तुम्हें क्या हो गया है हुनिफर? हमारे पेशकार वफादार के मिजाज कैसे हैं? जनाब पुतिफार, इन आखिरी लम्हात में मुझे आपका दीदार नसीब हुआ है। साकिनाने क़स्र यूसुफ को पसंद करते हैं और यकीनन उनके फ़रामीन की इताअत करेंगे। मुझे यकीन है कि तुम जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाओगे। मैं यूजारसीफ को नौजवान होने के बावजूद इंतखाब करूंगा और मैं उमूर क़स्र की तरफ से भी फिक्रमंद नहीं हूँ। तुम भी परेशान मत हो। मैं आपके तमाम साकिनान क़स्र के और यूजारसीफ जवान के सामने ये इकरार करता हूँ कि मैं खुदा यक्ता पर गैर खुदायान मिस्र ईमान रखता हूँ और उससे चाहता हूँ कि वो मुझे अबदी जिंदगी में आराम और सुकून अता करे और मैं उससे जिसने मेरी हिदायत फरमाई चाहूँगा कि मेरे लिए दुआ और तलबे मग़फ़िरत कर दे। खुदावन जनाब हुनिफर को अपनी जवार रहमत में जगा दे। मैंने एक बार फिर एक शफ़ी को मेहरबान बाप को खो दिया। जनाब हुनिफर एक शफ़ी को मेहरबान और अजीम शख्स थे। खुदावन जनाब हुनिफर को अबदी सुकून अता करे। हमारे साबका पेशकार हुनिफर की आखिरी सुमात बहुत शान और शौकत से होनी चाहिए। इनके लिए खुसूसी ताबूत मंगवाया जाए और इन्हें गर्ब ले जाया जाए। इन्हें हमारे मखसूस मकबरों में से एक में दफन किया जाए। तकर्रुरी की खास वजह, जबकि एक अहम मुद्दा है जो एक तजुर्बेकार शख्स का मुतकाजी है। साबका पेशकार हुनिफर की बीमारी के वक्त से ही कसर के तमाम उमूर यूजारसीफ के हाथों अंजाम पाते रहे हैं। वो मेरे लिए बेहतरीन मुंतज़िम भी है और हकीम और दाना मुशीर भी।
मैंने उससे बेहतर मुशीर नहीं देखा। मुशीर, गोया जरूरी मौके पर युजारसीफ से मशवरा भी लिया जा सकता है, पर कोई तवज्जो नहीं देता। कोई खास बात हो गई बानो हुजूर? भूल गया कि वो एक गुलाम है। मुझे समझा रहा है कि मेरे इजहार मोहब्बत से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हक बजानिब है। वो अशराफ सादी जो है गुलाम की मोहब्बत को दिल में जगह दे, उसका जवाब यही है। देख लेंगे, आज के बाद में उसे जरा बराबर कोई अहमियत नहीं दूंगी। आखिर आप उसे कसर से निकाल क्यों नहीं देती, बल्कि बेदखल ही क्यों नहीं कर देती उसे? पुतीफार के होते हुए उनकी दिली वाबस्तगी का अंदाजा नहीं तुम्हें? इन हालात में तो फिर यही हल रह जाता है, यानी बेइतनाई। जितनी जल्दी हो सके एक पुरशिको महफिल का इन्नाकाद करो। मैं चाहती हूँ खुद को ऐशो इशरत में गर्क कर लूं। युजारसीफ को बड़ी खुशफहमी है। मैं अपने कल्ब और रूह को इतना मशगूल रखूंगी कि फिर उसके लिए दिल में कोई जगह बाकी ना रहे। ये महफिल आपकी खुशी की खातिर आरास्ता की गई है। मैं चाहती हूँ कि आप इससे खूब लुत्फ अंदोज हों और मजे करें। ये पूरा खानदान खुदाओं से मुनहरिफ हो गया है। आमून की अहानत करते हैं, आमून के शहसवार फरमारवाओं को ज़दोकूब करते हैं। मेरा ख्याल है कि जुलेखा के अपने इब्रानी गुलाम के साथ ताल्लुकात हैं। सुना है कि उसने अपने कस्र में एक निहायत खूबरू गुलाम रखा हुआ है। 10 साल का अरसा गुजरने के बावजूद भी तुम्हारे दिल से जनाबे पुतीफार का कीना खत्म नहीं हुआ। एक बार तुम्हारे शौहर को पुतीफार ने तंबीह क्या कर दी? चाहती हो कि जुलेखा को बदनाम करो? तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही है कि तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आया। हमने भी काफी कुछ सुन रखा है, लेकिन उस पर यकीन करना हमारे लिए मुश्किल है। बहुत खूब, तो ठीक है, मेरे साथ आओ। किस कदर हसीन है। क्या मैं बानो जुलेखा से कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? अगर पुतीफार और माबद की देरीना दुश्मनी के बारे में ना हो तो कोई मजायका नहीं। नहीं, सवाल आपके कनानी गुलाम से मुताल्लिक है। उस गुलाम के बारे में क्या जानना चाहती हो? कुछ खास नहीं, बस इतना जानना चाहती हूँ कि वो कहाँ है, इस वक्त क्या कर रहा है। हर चंद देखा लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। आप यहाँ दावत में आएंगे या तफ्तीश और जासूसी के लिए? कहीं आँख महूंग या पादिया मोन ने तो तुम्हें मुखबरी के लिए यहाँ नहीं भेजा? आए आकर ये ले लीजिए, ये आप सबका हिस्सा है, उठा लें, लीजिए। आप भी लीजिए। जनाब युजारसीफ, जनाब युजारसीफ, सब ख़वातीन आपके ही मुताबिक बात कर रही हैं। आप परेशान मत होइए, मैं देखता हूँ। आप ये लीजिए, लीजिए। खफा क्यों हो रही हैं? हमने उनकी बहुत तारीफें सुनी हैं, लिहाजा उनसे मिलना चाह रहे थे, बस। लेकिन अगर मैं बानो जुलेखा की जगह होती तो उस खूबरू जवान गुलाम को 1000 पर्दों में छुपा कर रखती, ताकि मिस्री बुलहवस खवातीन की ललचाई नजरें उस पर ना पड़ सकें। वैसे वो कहाँ है? उससे बुलाएं जरा, हम भी तो देखें। देखा, मैं ना कहती थी, दाल में कुछ काला है, वरना इतनी खफा ना होती। यानी उसके इब्रानी गुलाम के साथ ताल्लुकात हैं? आप लोगों में बिल्कुल भी अशराफ सादियों वाली कोई खूबू नहीं, बल्कि कदीम मिस्री इक़्तिदार और रिवायात की हामिल शख्सियात के बजाय कनान और बादिया नशीन चरवाहों की सियादात हैं।
कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको? यहाँ अंधेरे में क्यों बैठी हैं? मैं तन्हा रहना चाहती हूँ। और आपके मेहमान? खुदाई आतिश का कहर उन पर टूटे, आग में जलकर खाक हो जाए, फासिले गर्ब हो जाए। आपको अंदर वापस चलना चाहिए। मालूम है वो आपकी अदम मौजूदगी में क्या क्या जहर उगल रही हैं। वो दूसरों के अजहान को भी मसमूम कर रही हैं। ये सब यूजासिफ की वजह से है। या तो मुझे उसकी याद और चाहत को अपने ज़हनो दिल से मिटाना होगा, या फिर उसका वजूद इस सफ़ाए हस्ती से मिटा दूंगी। क्या आप वाकई सफ़ाए हस्ती से उसका नाम और निशान मिटा सकती हैं? यानी उसे मार डालूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर मुल्क बदल कर दें। क्या ऐसा भी नहीं कर सकती? पोतीफार के होते हुए ये भी मुमकिन नहीं। होनीफर के बाद तो वो किसी सूरत तैयार नहीं होंगे कि यूजासिफ से हाथ धो बैठे। एक खुशगवार सफर के मुताल्लिक क्या ख्याल है आपका? यकीनन कुछ अरसे की दूरी से उसकी तमाम यादें आपके ज़हन दिल से महव हो जाएंगी। मुनफिस और दरियाई नील के किनारे जाने का इंतजाम करो। अब जबकि यूजासिफ को यहाँ से दूर नहीं कर सकते हैं, तो बेहतर है खुद ही चले जाएं। निमी साबू, लिबास के अंबार खाने से हस्ब ज़रूरत लिबास ले लो और अंबार खुराक से अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक खुराक हासिल कर लो। जनाब यूजारसिफ, हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। अगर आपका ताउन हमारे साथ न होता तो हम अब भी उसी बेसरो सामानी के हालात में ज़िंदगी बसर कर रहे होते। खुदाओं के हक जो अमान में रहें। अपनी माँ के पास जाओ। अगर ये तमाम खुदा कादिर होते तो आपको इन हालात से निजात दिला देते। ये ज़रा सी तब्दीली भी इनायत खुदाबंदी की बदौलत है, न कि इन खुदाओं की बदौलत। यूजारसिफ की मुराद कौन से खुदा से है? बाद में मैं तुम्हें बताऊं। जुलेखा है, अजीज़े मिस्र की बीवी, किस कदर हसीन है। चप्पू पानी के अंदर। हरकत करें।
जगह है। मैं बारहा आपके हमरा यहाँ आई हूँ, लेकिन कभी भी थकन का एहसास नहीं हुआ। मालूम नहीं इस बार क्यों, ये जगह बहुत ही वीरान सी लग रही है।
हालांकि पहले दिल नशीन थी। मोती, बानो, इतना बड़ा मोती। देखें तो बानो, कितना बड़ा मोती है। खूबसूरत है। एक वक्त था जब ऐसे मोती देखकर आप वजद में आ जाया करती थी, लेकिन अब तब इससे कहीं ज्यादा हसीन गौहर जो नहीं देखा था। मेरी बच्ची, तुम्हें क्या हो गया? लगता है तुम खुश नहीं हो। मेरा ख्याल था दूर रहकर दिल को करार आ जाएगा, लेकिन मालूम हुआ कि हिज्र और फिराक का दर्द नज़दीकी और क़ुर्बत के अज़ाब से कहीं ज़्यादा सख्त है। अभी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा है, आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएंगी। जो वक्त गुजरता जा रहा है उसकी याद में मजीद इजाफा होता जा रहा है। मुझे डर है कि कहीं पागल ना हो जाऊं। कहो कश्ती को वापस ले चलें। इजाज़त दें तो चंद रोज़ और गुजार लें। अगर मौसर साबित ना हुआ शिप्स वापस चलेंगे, कश्ती वापस मोड़ लो। सब तैयार हो जाएं, चप्पू पानी के अंदर। हरकत करेंगे। गोया फिर चाहती है कि कस्र में जगह जगह खड़ी होकर हजरत यासिर युज़ारसिफ को देखती रहे। जब तक उसे घुटने टेकने पर मजबूर ना कर दूं, चैन से नहीं बैठूंगी। और तुम्हें मेरी मदद करना होगी। मैं आपकी खुशनुदी की खातिर कोई कसर नहीं उठा रखूंगी। याद रहे इस बात की किसी को भनक ना पड़े। आपको इत्मीनान दिलाती हूँ, लेकिन इस
बावजूद अगर युजार सिर्फ राजी ना हुआ तो उसे मार डालूंगी। क्या मैंने नहीं कहा कि मुझे तन्हा छोड़ दो? युजार सिर्फ जनाबे पुतिफार के पास गए हैं। अगर बानो उनके दीदार की बिल आखिर तुमने होया और सुफर को उनके साहब का उम्र बहाल कर ही दिया। पेशकार आला के ओहदे के होते हुए मैं अपने साबिका उमूर यानी किताब ख़्वानी और सुफरेदारी को बखूबी अंजाम नहीं दे सकता। अगर इजाज़त हो तो रोज़मर्रा उमूर की गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश कर दूं। हमने तुम्हें अपना पेशकार आला मुंतखब किया है ताकि कसर के जुमला उमूर मसाइल की तरफ से आसूदा खातिर हो जाएं। तुम्हें गुजारिशात पेश करने की कोई जरूरत नहीं, हमें तुम पर मुकम्मल भरोसा है। खुदा करे कि मैं आपके इस यकीन और एतमाद पर पूरा उतरूं। तुम एहलियत रखते हो, अगर ना रखते होते तो इस मकाम तक ना पहुंचते। कंगी को अगर सर पर दगा दी जाती है तो महज इसलिए कि वो गिरा कुशाई करती है। युजार सिर्फ अहले कसर के लिए मुश्किल कुशा भी है और काबिल एतमाद भी। ताज्जुब है, जुलेखा अपने इस खानदानी गुरूर के बायस अमूमन किसी की सताइश नहीं करती, क्योंकि वो खुद जो हमेशा दूसरों की तवज्जो का मरकज रही हैं। यकीनन तुमने जुलेखा की हिस्से सताइश को भड़काकर तमाम साकिनान कसर के हिस्से सताइश को भड़का दिया है। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि युजार सिर्फ इस वक्त तमाम अहले कसर के दिलों पर हुकूमत कर रही है। मैं खुद को इन लुत्फ़ व इनायात के काबिल नहीं समझता, और अगर कोई काम मेरे हाथों अंजाम पाया है तो वो मेरा फ़र्ज़ था। अगर आली जनाब पुतिफार इजाज़त फरमाएं तो मैं उनके हुजूर से रुखसत चाहूँगा। कसर में तुम्हें आमदोरफ्त के लिए किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। जब और जहाँ चाहो जिस वक्त चाहो आ जा सकते हो, कोई पाबंदी नहीं। शुक्रगुजार हूँ। कोई बात हो गई है? युजार सिर्फ पहले तो हमारे साथ बड़ी अपनाइयत से मिला करता था, लेकिन अब मैं काफी अरसे से महसूस कर रही हूँ कि वो नजरें चुराने लगा है। मुझे यकीन है कि जो कुछ भी है वो महज युजार सिर्फ की शर्म और हया के बाइस है। वो अब बच्चा नहीं रहा। वो खूबरू हसीनाओं के चेहरों पर नजर डालने को बेअदबी और बेहयाई शुमार करता है। मैं उसके रवैये को अपनी तौहीन शुमार करती हूँ। शायद उससे इस बात का खौफ हो कि जुलेखा की इन हसीन आंखों में देखने से कहीं वो उसके इश्क में गिरफ्तार ना हो जाए। आप तो हमेशा हर बात को मजाक में टाल देते हैं। मैंने तो हकीकत बयान की है। हसीनाओं की तीरे निगाह से हमेशा बचना चाहिए। जुलेखा और युजार सिर्फ का रवैया गैर मामूली था। कुछ ऐसा जरूर है जिसका मुझे इल्म नहीं।
रात हो चुकी है और मैं बहुत थकी हुई हूँ, लिहाजा आराम करना चाहती हूँ, कोई मुखिल ना हो। आप इस्तराहत फरमाइए, मैं यहाँ हूँ बानो। तुम भी जा सकती हो, इसकी जरूरत नहीं। खुदा बंदा, मैं खुद को तेरी पनाह में देता हूँ। मैं कमज़ोर नातवा हूँ और वसवसे डालने वाले शैतान के फितनों के मुकाबिल सिवाय तेरी कोई पनाहगाह नहीं रखता। उमूर की अंजाम दही में मेरी तमाम तर तौज़ीफ़ात और लोगों के दिलों का मेरी तरफ माइल होना, ये सब तेरी जानिब से हैं। मैं तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि मुझे मेरे हाल पर मत छोड़ देना। परवरदिगारा, कहीं ऐसा न हो कि इस वसी फैलाए हुए जाल के ताने बाने में उलझ कर रह जाऊं और ऐसे में मेरा कोई मददगार भी न हो। छोड़ देती। माजरत चाहती हूँ बानो, मुझे माफ कर दीजिए, मैं मजबूर थी। देखा, मैंने कहा था ना कि वो हमारे खुदाओं को नहीं मानता, कहा था कि वो काफिर है। हमें काहिने आज़म आँख माहू और जनाबे पुतीफार को यहाँ बुलाकर दिखाना चाहिए ताकि वो हकीकत को नजदीक से देख ले। अगर यूसुफ के ईमान से मुतालिक एक लफ्ज़ भी मुँह से निकाला या उसकी जान को किसी किस्म का खतरा पहुंचाने की कोशिश की तो मैं खुद आपकी जान ले लूंगी। मुझे उसके ईमान से कोई सरोकार नहीं। सुना तुमने? लेकिन बानो, मैं तो आपके लिए फिक्रमंद हूँ। वो आपके ईमान को नुकसान पहुंचा सकता है। ये आपका मसला नहीं है, आप मेरी खात्मा हैं। तो फिर आपको मेरा मुती होना चाहिए, और अगर अपनी ही मर्जी के मुताबिक अमल करना चाहती हैं तो अभी बता दें ताकि आपके बारे में कोई हतमी फैसला किया जाए। बेहतर बेहतर। मैं यूसुफ के हवाले से कुछ न देखा न सुना। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ये राज राज ही रहेगा।
एक मशवरा देना चाहती हूँ, सुनेंगे? आप भी यूसुफ सिफ की तरह खुद अपने खुदाओं से रुजू क्यों नहीं करती? क्यों आमिर यूसुफ से इसका कोई हल तलब नहीं करती? दरूद बरबानो हुजूर, इतनी रात गए कैसे आना हुआ? हम इबादत के लिए आए हैं। ए आमून बुजुर्ग, अगर मैं यूसुफ को हासिल कर लूँ तो बेश कीमत हदिया और नजराने आपके कदमों पर निछावर कर दूंगी। मेरा तेरे सिवा कोई खुदा नहीं है, मेरी मदद फरमा। मैं उसे चाहती हूँ, वो मेरी मलकियत है, मेरा ज़र खरीद गुलाम है। कुछ ऐसा करके वो मेरे हुक्म का ताबे हो जाए। क्या हुआ बानो हजूर? ये वक्त आमून के आराम का है, इतनी रात गए। उनके आराम में किसी तरह भी मुग़िल होना मुनासिब नहीं। आप समझ रही है ना मेरी बात को? मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर आपकी दुआ से मेरी हाजत रवा हो गई तो मैं आपकी और आमून की खिदमत में कीमती नजराने पेश करूँगी। मगर ये दुआ तो आमून से सुबह भी की जा सकती है। मैं आमून को अमानतन लिए जा रही हूँ। मैं आज रात इससे राज़ो न्याज करना चाहती हूँ। मालूम नहीं क्यों आमून मेरी मदद नहीं करता। क्या मैं उसके माबद की देवी नहीं हूँ? मानो हुजूर, अगर आमून की करम नवाजी ना होती तो आप इतनी इज्जत और इकराम की हामिल ना होती। ये आमून ही है जिसने आपको तमाम जनाने मिस्र पर बरतरी और तमाम साकनाने कसर पर सरवरी अता की है। कैसी फजूल बातें कर रही हो? कौन सी बरतरी, कैसी सरवरी? इसने तो मुझे एक ज़र खरीद गुलाम के सामने इतना हकीर कर दिया है जैसे कोई कोढ़ी या जजामी हूँ कि जिस पर एक नजर डालना भी गवारा नहीं। जनाने मिस्र और साकिनाने कसर पर बरतरी और सरवरी, मुझे तो बस उस इब्रानी गुलाम पर सरवरी अता कर दे, मेरे लिए यही काफी है। ताज्जुब है, आप क्यों खुद को इस कदर बेबस और लाचार जाहिर कर रही हैं? आप इस कसर की बानो और यूसुफ के मालिक और मुख्तार हैं। एक मालिक अपने गुलाम के बारे में हर तरह का फैसला लेने का इख्तियार रखता है। बजाय मोहब्बत की भीख मांगने के आप अपने इख्तियार और इख्तियार को क्यों बरूए कार नहीं लाती? वाकई गुलाम की मोहब्बत मेरे लिए क्या हैसियत रखती है? मैं उसकी मुतमन्नी हूँ जो बेशक मेरे अपने दायरे इख्तियार में है और उसमें हुक्म उदूली की जरूरत भी नहीं। ए आमून बुजुर्ग,
उस इब्रानी गुलाम के उसूल में मेरी मदद फरमा। अगर तू मुझ पर यह कर्म करके मुझे यूजारसीफ तक पहुंचा दे तो मैं सैकड़ों सिक्के माबद आमुन की खिदमत में बतौर नजराना पेश करूंगी। इस कमरे को बेहतरीन तर्ज पर मुज़य्यन करके मुझे खबर करो। सितीना, फूफीजाद सितीना, सितीना, कैसिन की आवाज़ आपके आराम में खलल पैदा कर रही है बानो हुजूर। नहीं, यहाँ से गुजर रही थी कि कैसिन की रोने की आवाज़ आई। क्या हुआ? क्यों रो रहा है? मालूम नहीं, पेट भी भरा हुआ है और लिबास भी खुश्क है, फिर भी मालूम नहीं क्यों इस कदर रो रहा है। अजीब बात है, चंद रोज पहले ही जनाब यूजारसीफ ने कैसिन के सर पर अपना हाथ फेरा तो वो एकदम चुप होकर हंसने लगा। यूजारसीफ का दस्ते मसीहाई सभी के लिए आराम बख्श है। आप रात के इस पहर यहाँ क्या कर रही हैं? शायद किसी की तरह मेरी नींद भी उड़ गई है। यूजारसीफ को यहाँ बुलाओ और जब वो आ जाए तो सातों दरवाजों को बंद कर देना। तामा और त्यामिनी और दीगर गुलामों कनीजों को भी यहाँ से दूर हटा दो। ख्याल है यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो वजाहत तलब है। सुन रहा हूं, क्या कोई कुछ बताएगा? वाहे हो हम पर, हमारी मोहब्बतों का ये सिला है। देख रहे हो आपकी बीवी के साथ क्या सलूक किया गया है। जो आपकी बीवी पर बुरी नजर रखता हो उसकी सजा इसके सिवा और क्या है कि इसको कैद किया जाए या दर्दनाक अजाब दिया जाए। लेकिन ये बानो जुलेखा थी जो मुझे अपनी तरफ माइल करना चाहती थी। मैंने खुद देखा है कि यूसुफ गलत इरादे से बानो जुलेखा के कमरे में दाखिल हुआ। अली जनाब, मैं जानता हूँ कोई भी दलील ले आऊँ आपके लिए काबिल कबूल नहीं होगी, और यहाँ तो बात आपके नामूस के तहफ़्फ़ुज़ की है।
जाहिर है कि आप अपनी बीवी के हक में ही फैसला देंगे। किसी और में भी बानो ज़ुलेखा के खिलाफ शहादत देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुमकिन है उनके गुस्से की आग में जल कर खाकस्तर हो जाएं। मेरे गुस्से को मज़ीद हवा मत दो। अगर तुम्हारे पास कोई दलील या गवाह है तो बताओ, ताकि मालूम हो कि गुनहगार कौन है। मेरे पास ना अपनी बेगुनाही का कोई सबूत है और ना ही कोई खादमा मेरे हक में शहादत देगी। तो फिर तुम मुजरिम हो और सजा के मुस्तहिक हो। मुझ पर पहले ही इताअत न करने का इल्ज़ाम है, लेकिन हकीकत वही है जो मैंने बयान की। इन्होंने खुद मुझे तलब किया और मुझे अपनी जानिब माइल करना चाहा। मेरे पास सिवाय अपने खुदा के कोई गवाह नहीं। तुम जुलेखा के कमरे में दाखिल हुए, कारी मामा गवाह है। सब जानते हैं कि बानो कसूरवार है, मगर किसी ने भी गवाह देने की जुर्रत नहीं है। अपने गवाह से कहो कि यहाँ हाजिर होकर शहादत दे। इस वक्त तो मेरा खुदा ही मेरा शाहिद है, और अगर वो मुझे तन्हा छोड़ दे तो सख्त तरीन आजमाइश मेरी मुंतजिर होगी। आप इस गुलाम की बातों पर यकीन तो नहीं करोगे ना? अगर तुम अपनी बेगुनाही साबित न कर सके तो अभी इसी लम्हे अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। आली जनाब, मैंने देखा कि युजार सिर्फ कसर की राहदारी से आए और कैसिन वही बच्चा है जिसकी रोने की आवाज आ रही है, और उसे बहलाया और फिर इस राहदारी में दाखिल हुए और दरवाजा बंद कर दिया। मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी कि उसे अपने सर पर खड़ा देखा। जब चिल्लाई और मदद को पुकारा तो ये भाग खड़ा हुआ। रुदामून को यहाँ बुलाओ। युजार सिफ को अभी और इसी वक्त सजा मिलनी चाहिए। बोलने दो ना मुझे, छोड़ो मुझे। मेरा शाहिद है। कहाँ है तुम्हारा गवाह? कौन है? अभी और इसी वक्त उसे हाजिर करो। जी जनाब, मैं ऐसा गवाह हाजिर खिदमत करूंगा जो ना मुझे पहचानता है, जो मेरी हिमायत करे, और ना ही बानुको की दुश्मनी करे। वो तोते की तरह फर फर बोलेगा और ये भी समझ ना पाएगा कि किसके हक में और किसके खिलाफ में बोला है। और दूसरे ये रिश्तेदार भी बानो ज़ुलेखा का है, यकीनन उसकी शहादत बानो के हक में होनी चाहिए। बताओ कौन है वो? इससे पहले कि सजा पाओ उसे हाजिर करो। मेरा गवाह वो बच्चा है जिसके रोने की आवाज आप सुन रहे हैं। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, मेरी इन तमाम तर खिदमात के खातिर जो मैं आपके खातिर बजा लाया हूँ, कि इस बच्चे को यहाँ बुलवाइए। एक नौज़ायदा बच्चा गवाही देगा? वो छोटा बच्चा? इसमें कोई कबाहत नहीं, कहीं के लेकर आए। दुरूद बराली जनाब पुटीफार। ये रही मेरी फूफीजा सतीना और ये है कसी। कहो कि गवाही दे। कैसीन, कलाम करो। जो कुछ मेरे खुदा ने तुम्हें सिखाया है बोलो।
कैसीन, कलाम करो। बाहुकुम खालिक यकता उसका कलाम बयान करता हूँ। अगर कुर्ता सामने से फटा हुआ हो तो बानू बेगुनाह और यूसुफ गुनाहगार है, और अगर उसका कुर्ता पीछे से फटा हुआ हो तो बानू कसूरवार और यूसुफ बेगुनाह है। तुमने किस तरह बात की मेरे बच्चे? तुम अपने आंसुओं से मुझे फरेब देना चाहती थी? बेशक ये तुम औरतों का मकर है, और तुम्हारा मकर बड़ा मकर है। मैंने तुम पर जो तोहमत लगाई उसकी बाबत माफी चाहता हूं। उम्मीद है कि तुम मुझे और जुलेखा को माफ कर दोगे और इस माजी को हमेशा के लिए इसी राज में रखोगे। किसी और को भी इस वाक़े को बयान करने की इजाजत नहीं है। अगर किसी ने इस वाक़े को बयान किया तो वो सख्त सजा का मुस्तहिक होगा। अब जाओ।